जमाना अंग्रेजों का था और कारवां चला था। एक तरफ कलम चल रही थी, हमारे कवि जी चंद्रिका कवि जी की, दूसरे तरफ हमारे गुरु जी गा रहे थे। जाते जाते ही प्रसाद के तौर पर जब आके भैरव भैया भी कहना आप लोग कल के रस का विराज सुना था, तो तनि आनंद लिहन, तनि में खट्टा मीठा अनुभव हो। लेकिन मैं सिद्ध करूंगा कि हिंदुस्तान के धरती पर कौन ऐसा क्रांतिकारी था जो जाकर के दुश्मन के घर में घुस करके गोली मार दिया। नाम लिखना पड़ेगा, जरा गौर करेंगे। सच्चाई कौनो कपोल काल्पनिक नहीं बा। जाकर लंदन में डायर को वार किया। देखा कमजोर आदमी के ज्यादा लखेदे के न चाहिए, नहीं तो उड़ गल तो खतरा कह दी। कमजोर आदमी के अगर ज्यादा ओके खदेड़े लगला, पीछा करे लगला, अगर उड़ गल तो बहुत बुरा करी। लेकिन फिर रस कलाई हो कैसे मस्त
पीपल के घाटी को डहलाया था। 8 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। 8 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। बाग में गोली खाते बाप को निहारा था। बाग में गोली खाते बाप को निहारा था। बात समझ रहा बहुत ज्यादा हमें समझावे के नहीं था। जनरल डायर 1919 के बैसाखी मेला में जलियांवाला बाग की कहानी आप पढ़े होंगे। निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया, लाशें गिरने लगी। जो लोग भाग के कुआं में कुदरन वो अपन जान धो बैठलन, और जो लोग सामने खड़ा रहन गोली से गोली का शिकार हो गई। ए भैया वही में करतार सिंह अपने बेटवा के लेके आना। बात सुनिएगा कि बिरहा ऐसा हो कि पूरा बिरहा सुना में मन करी के अपना हथियार उठा ले दुश्मन के खिलाफ, इनके खिलाफ, और 100 रुपया पुरस्कार प्रदान कैलन है। भैया के हमारे प्रणाम पहुंचे सब है नमस्कार प्रणाम। अब तक गावत अलग नाम पुरस्कार बहुत आयल, अब तक हम गावत बहुत आप लोग सम्मान करा। बड़ा धैर्यता का परिचय दिला। इतना धैर्यवान कहीं की धरती नहीं है। लगातार 47 मिनट तक हम लोग मंच पर खड़ा रहे, लेकिन आप लोग अपने धैर्य नहीं छोड़ना। तो ये लिए थोड़ा हम लोग का भी फर्ज बनला कि काम कुछ ऐसा कह जाएगा कि आदमी कहे नहीं भाई लेट तब है, लेकिन एक बिरहा जलियांवाला बाग में तर गोली चलाना शुरू कर दिया। जनरल डायर लाश गिरने लगी। यही में अपने बेटा के लेके मेला देखे बदे आलन करतार सिंह के बेटवा का नाम रहल उधम सिंह टाइटल लिखा है, लेकिन दलित थे करतार सिंह। उधम सिंह दलित घर का बेटा था। पढ़ लीजिएगा। आज भी पंजाब से जितने लोग श्री गोवर्धन में संत शिरोमणि बाबा रविदास के दर्शन के लिए पंजाब से आते हैं, सारे सिंह लिखते हैं, लेकिन सब दलित होते हैं। दलित कुल का था। अपने बेटे को लेकर बेटे की जिद पर मेला दिखाने के लिए आया है। जैसे ही मेला चला था वही जलियांवाला बाग में कोई किच किरत बाग कोई किच किरत बाग इतने में जलियांवाले बाग में गयल होई जनगल होई हमरे नजर से देख ली। जाने का रास्ता ये कही है और निकलने का भी रास्ता ये कही है। लेकर के घोड़ों का सिपा सलारों को लेकर के जनरल डायर अंदर घुस गया और आदेश दे दीजिए तर गोली चलने लगी, लाशें गिरने लगी। कितना कैसा दृश्य रहा होगा हम बता देंगे, आप लोग सुन ले। क्या आपका भैया बैठ जाओ भाई। अध्यक्ष जी आप भी बैठ जाइए, कहीं बैठिए। आप भी कहीं बैठिए। अब क्यों नहीं, अब क्यों बाकी ना जे बाकी होई तो 2-4 दिन को हरो करवा दिया। अब हम काम लो हरो करवा दिया 2-4 दिन के। अब हमें खाली गावे तो स्वागत करवा दिया। हरदी बात जहाँ सटैबा हो सट जाई। जब करतार सिंह का सीना में गोली लगल, करतार सिंह का सीना में गोली लगल, देखे बाप का कर्तव्य देखला। अपने बेटा उधम सिंह के लेके बात विश्राम करना हो। जनरल डायर के गोली से तमाम लोग मारे गए, लेकिन जब उधम सिंह के पिता करतार सिंह को गोली लगी, अपने लाश के नीचे अपने बेटवा के दबा लेहलन। आदरणीय 8 बरस का लड़का, 8 बरस का लड़का उधम सिंह अपने मरे हुए पिता के लाश, थोड़ा ध्यान दिया, फिल्म चलेगी जब तक गाऊंगा तब तक फिल्म चलेगी। नाम बता दा ए भाई नाम बता दो तो फिल्म चले। बैठ जाता बहुत
स्वागत स्वागत स्वागत। ए भैया बजंग बहार स्वीट हाउस हम ताकत लेके भाई पड़ो समय आल है ना हो, लेकिन आई है कैसे नहीं प्रेम जो हमारा हो इसके लिए आते हैं। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। कभी भी भाई बड़ा बढ़िया दफ्तर में पैसा रुपया भैया ए भैया देख जी एकदम बैठ जा मरे खेदा पैसा रहे बहुत मिल गया। हाँ मैं सुनावा जमीना जेकर मन करे धीरे से जाके उधर गई हम ले जेकर प्रेम करे अब खाली सुख गावे कहता बाप मरते मरते अपने बेटे को अपने लाश के नीचे दबा लिया। खूनी खेल 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 जब जनरल डायर वहां से निकला बढ़ा के 20 इसमें खूनी खेल खेल के जब जनरल डायर वहां से निकला तो उधम सिंह 8 बरस के लड़का आंख में आंसू लेकर के और मैदान में मरे हुए कुछ लोगों की लाशें हैं, कुछ लोग जिंदगी मौत के बीच में झूला झूल रहे हैं, कुछ लोग चित्कार कर रहे हैं। वह लड़का देखा 8 साल का लड़का भाग करके घर आया, पढ़ाई शुरू किया, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पास किया, साइलेंट हो गए, साइलेंट चुप चुप खाली जाए आवे। अब इंटरमीडिएट तक चुप रहा, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया तो जब चिंगारी कर जवाब में जलत रहल ऊ बारूद हो गई। भाग करके गया भगत सिंह के खेमे में और जा करके आवाज लगाया कि मैं भी एक बागी हूँ, बगावत काम है मेरा। 18 और 19 साल 20 साल से कम उम्र लग रही है, कई उम्र की गणना मत करिए। मैं देश के लिए इस जिंदगी को लिख दिया है, मैंने मुझे बदला लेना है। कैसे बदला लेगा? जनरल डायर को मारूंगा, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। भगत सिंह हंस रहा है बेटा, जनरल डायर के मारे का ख्वाब देखा था। जनरल डायर तो चल गया लंदन। कहाँ चल गया? लंदन। कल लंदन है लगा ये देखा हिम्मत मर्द और मदद खुदा। खुद हिम्मत कहले तो भगवानों मदद करे लंदन है लगा और कहीं नहीं न गल हो तो सुना अगर मर गल हुई तो सरदार उधम सिंह को गोली खाए बने दोबारा ओके जन्म लेने की पड़ी, ये विश्वास। भाग करके बैठा एक ट्रेन पर, ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन को बैठ के हाल कहा मतलब गाली से घूमने लगाया। क्या खूब कहा बम्बई में एक जगह हर जगह है देखले हुई समुंदर का किनारा जुहू, जहाँ ओड़ा पाव खा के अपन 2-4 मंदिर दिखाई, होटल घर का जरूरत ना वही सब अब तक भगावत होंगे तो पहलवा हो जो सोचकर वही समुंदर के किनारे बैठ के और 11 बजे था दिन रोरी समुंदर में फेंका था, पानी आवे छुई के चल जाए। सोचा लगल कि मारे के हो डायर की जाए के हो लंदन, कैसे जाए पैसा वैसा है ये ना तो देखा आप कहानी है जैसे फिल्म मोड़ ले तरफ मोड़ लेते हो। समुंदर के पानी में का देखा कि धान
कलन के ठे लड़की हो, जवान हो। अच्छा एक चीज कि निक चीज देखले गजानन भैया, बढ़िया चीज सुंदर चीज रहे तो वह मजा चली जाए। दोनों बसैबा भाग भाग पानी आ जाएगी। कहा सुना सही सलामत रही धनपत राव सेठ का बिटिया, तीन फैक्ट्री का मालिक, बड़ी सुंदर लड़की, एकलौती बिटिया रहल, कोई बेटवा नहीं, संतान नहीं रहल, एकलौती बिटिया। ये जो लगा था पुलवा एरिया लगा था। ए भैया भैया और ये पुरस्कार प्रदान करें राष्ट्रीय लोकगीत, राष्ट्रीय लोक कार्यकर्ता इंद्रकांत यादव उर्फ सुरेंद्र यादव वाराणसी भैया के द्वारा ही पुरस्कार मिलना बहुत बहुत प्रणाम बा। ताकल अलंकार की बड़ी सुंदर लड़की है, भैया लेके घूमत है, बोर्ड लेके हरदम मोटर वाली जाए, मोटर वाली आवे घुमावे, तो एक देखलन तो कभी कहत हो उधम सिंह बैठ के देखत हो, पूरा लोग वही समुद्र किनारे आवत हो, लेकिन उधम सिंह बैठ के देखत हो। यहाँ कभी का कल्पना है का देखत हो मास्टर? याद है किलाहर मारे हम सिंह देखा तुम किलाहर मारे ससुरगंज से दिनेश राजभर बिरहा का बड़ा प्रेमी हमारा छोटा भाई हुमन सुबह से बात भैया के सब भैया के नमस्कार प्रणाम। उधम सिंह यार ये बड़ी घमंडी लड़की है, ये नैया लेके यहाँ से बाहर वहां से और कहीं डूब न जाता हूँ नैया पलट गए, धनपत राव सेठ का बिटिया डूबे लगे। उधम सिंह किनारे पर कभी गौर करें, फिल्म चलेगी, समय समय पर देख रहा है अपने हिसाब से, मन सोच रहा है उधम सिंह, अरे तू डूब रही है, मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा, अरे टायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डूबकी टायर तुम्हारे बदल निकल है, लड़की के बचावे जाई कहीं हम डूब गई तो टायर को कैसे मारो? फिर बाकी दिल ललकार कहा। याद रहे यहाँ पढ़े लिखे छात्र भी हैं, हर इंसान का हृदय दो भागों में बटा है, एक अलिंद दूसरा नीला, एक सकारात्मक एगो नकारात्मक, एगो कहला हाँ एगो कहला ना, लेकिन जौन जोने को भारी होला करवा लेना। फिर बागी दिल ललकार कहा, फिर बागी दिल ललकार कहा, बीच हिम्मत हारोगे, लड़की नहीं बचा सकते तो कैसे मारोगे? समुद्र के पार बड़ा दिन के बाद ताली बजा के सम्मान हो जाता है।
बड़ा दिन के बाद स्नेह मिलल हो ज्यादा कुल बाहर बाहर कार्यक्रम ज्यादा जहाँ ना गोले जैसे असम डिब्रूगढ़ इधर जम्मू कश्मीर इधर आपके अमृतसर कोरी कलकत्ता कोलफील्ड कामटी बलनी कोयलरी नागपुर यह मतलब जहाँ नहा प्रोग्राम वाला आदमी घरों को ज्यादा प्रोग्राम हर को पकड़ ले तो 500 रुपया पुरस्कार दिखा बाढ़े पुत्र पिता के घर में खेती बाढ़े अपने कर में बाबूजी श्री पूर्णमासी यादव जी जिन्होंने एक बगीचा लगाया और बगीचे को ऐसा पानी दिया ऐसा पानी दिया ऐसा पानी दिया कि वह बगीचा लहलाता हुआ खिलखिलाता हुआ आज भी अपने बच्चों के साथ आशीर्वाद उनका हमेशा रहा है। और ये मिठाई बहुत ही बाद में है न्यू बजरंग बहार स्वीट हाउस हमारे बदे रसगुल्ला भी कि 5-6 ठे दस्खत पहले से नहीं खाए थे दसावर बांध दे बिरहा में हमारे रमेश यादव भैया न्यू बजरंग बहार स्वीट हाउस सौजन्य से न्यू डाली गई हमारे बाबूजी पूर्णमासी यादव जी आपको बहुत बहुत प्रणाम बाबूजी के प्रणाम और श्री हरि नारायण हमारे विष्णु भगवान स्वामी जी भगवान विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। खूब बड़ा है उधम सिंह एक दिल का उसकी नाम दूसर का दिल करा रहे नहीं देखा समुंदर के थोड़ा सा पानी में हट जा भैया हट जा जैसे हो हाँ ठीक है समुंदर के थोड़ा सा पानी में एक लड़के की हिफाजत नहीं कर सकते हो और 7 समुंदर पार जाके जनरल डायर को मारना चाहते हो असंभव 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 ऐसा नहीं हो सकता ऐ लड़के इधर चलो प्रमोद तो बहुत तेज लड़का हमारा प्रमोद लाल लंबे से सुन देखिए गुरु जी का ठीक है पहले झटकूट पड़ा है झटकूट पड़ा है उधम सिंह लड़की को पीठ चढ़ाया है लहरों का उधम किनार पर लाया है पानी पीओ के फूल गई अब नीचे बैठे जाते बाबा तो वही समय पावड़ा गयल पानी में बड़ा झांका लगा और वो चलता पानी पावड़ा हाथ पर मार गयल अब तो बैठा ही वाली रहली तो समुद्र ना न लेला झटक देला तो बैठ लो वही बिना तकाज होता बैठ सुन ले तरी से पति है हाँ हाँ क्या बात है सोचा लगता है बोलो न्योता करेंगे हाँ ए भैया अरे बैठा सुन ला जब खाली मौका दिख गया तो हमें अपन देख लिया क्या बात है कहता खिंचात खाचत कैसो लेके किनारे पर पहुंचल अरे आप जब बालू के रेत पर लड़की के सुतौला सा और सुता के अपन हम मूर्छित हो के गिर पड़ल पानी बड़ा जान मांगा लेकिन कभी का कल्पना कभी चुकत नहीं हूँ एक तरफ उधम सिंह एक तरफ लड़की गिरी है दूसरी तरफ उधम सिंह गिरे हो लेकिन कभी लगातार देखा तो Oh,
भैया। लड़की के बाप के पता चलल कि लड़की मरे से बचल हो, आइलन है दोनों के उठा लेलन कि दोनों का भाई और लिया के ट्रीटमेंट करौलन, इलाज करौलन, जब दोनों ठीक हो गए उधम सिंह के अपने घरे ले चले। बालकनी में बैठल हुआ उधम सिंह के होश बन सुतल कलन मारे के डायर के यहाँ आके कहीं कौने साला फजर में फंस गई। पूछल गला हम कहाँ आई, कहा तो ठीक जगह हुआ। ये जगह का नाम बांद्रा वेस्ट है। यहाँ जो ना हमारा फ्लैट है, हम 3 फैक्ट्री का मालिक हमारे बाप होंगे। मतारी गए शॉपिंग करे, बाबूजी चल गए फैक्ट्री, वही हुआ वही हमारा जान बचा। तो हमसे कहला कि केहू को जान केहू बचा देला, ये तोरे पर एहसान ना कही। हमारा आत्मा कहलस कि नहीं के बचाना हो बचा ले, तुम्हार आत्मा कहलस के बचाना हो बचा ले। हमारा आत्मा कहा था, लड़कियां कहलस कि हमारा आत्मा कहा था कि जान बचौला तुम, तेरे जिंदगी का मालिक तो ही हुआ। लेकिन मैं नहीं, मैंने कहत बाय रोमांटिक भाव हो, बड़ी कला हो रहा मेहरारून। अरे मोरी माई, मर्द के गढ़े में भगवान के खाली 1 मिनट लगल, 6 मिनट लगल, 6 मिनट। ऐना लोग के गढ़े में 6 दिन लगल। उसे पूछाला हमेशा दूर मार चला सही करो। अच्छा तो ठीक लगे तो ठीक है। लड़की चाय बना के लेके पहुंचल, मन ही मन प्रेम कर बैठल हो। जनवा बचौला तू, तेरी जिंदगी का मालिक तो ही हुआ, कोई ना पावत हो। कबो कबो मन में प्रेम होला। हेलो एक्सक्यूज मी, कान में ठेपी है, निकाल लाओ के। अरे रोज तो सुन ही के है। कबो कबो मन में प्रेम होला, लेकिन आदमी कहे ना पावत। बहुत कुछ मन में होला कि तुमने कह दे, लेकिन डेराला सही है ना, डेराला आदमी कहला कि नहीं कैसे कहे ला। एक छोरा इधर रहा, एक लड़की जात रहा, ओकरे आगे पीछे भयल रहा, सरवा आगे पीछे भयल रहा। लोग जाके फिर पजरे खड़ा होकर फूल तोड़लस, खड़ा की आई लव यू। लड़कियां 2 कदम पीछे हटल, चप्पल निकलस। कुत्ते कमीने, तेरी माँ बहन नहीं है, हरामजादे, यू बास्टर्ड। तो फुला फेंके का था कि दीदी डर गई, दीदी डर गई। बड़ा तेज नहीं कहो, कौन तेज ना तो तुरंत मोड़ दे। दीदी डर गई, हालांकि लही तो लही, तो दीदी अब काम चला ले। अरे बड़ा बहुरंगी दुनिया में लेके जीवत वो मौसी मत बोली, जोर से बोली। इधर जीवत वो मौसी रहा, तो समझे में ना कैसा। लड़की चाय बना के लेके पहुंचल हम सिंह के पास, होकर अंबर में आगे सुरगा से मारना है टायर को। लड़की लेके पहुंचल चाय का प्याला,
देखा ये डोरा डालत लड़की पहुंचे लेके चाय को प्याला का कहलस के मन से धू के पीले यार पागल सुराही भरा कला नहीं यार मैंने साइट के ए पृथ्वी नहीं यार तेरी साइट के कलम कि मेरे पहलू में इच्छा को नाम ना करता लगल हनुमान से लिखा पड़ा कल हिंदी लंबे से बात करा काम कहा कि मेरे पहलू में मधुशाला कि बिना प्यार का हर कोई जीवन नहीं है हरी जिंदगी को दुनिया में नाम है अरे पागल तीन तीन फैक्ट्री अकेला बाप बतारी का बिटिया है बिया काला घाटा का समझाना फायदे में रहता घाटा और फायदे की बात करती है जाम किराने की बात करती है दिखाई है का कहे कि जाम जबरी मेरे गुरु जी के मंत्र रहा कि जाम जबरी पिला ध्यान देगा लाइन की उधम सिंह कहा थोड़ा कि उसे जाम पिलाने की बात कर रही है क्या रोने लगे इन मेहरारों का सबसे बढ़िया हथियार है कुल से हरी है तो ये गंगा जमुना बढ़िया है रोवे लगे कैठे काम करा कहे का जाके उधम सिंह का गटवा पकड़ ले देखा डिगे वाला डिग रही लेकिन जेकर नियत ईमान अपने काम पर ही तो 1 लाख ऐसा थपेड़ाई कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन लड़की कहत बात कि नहीं कह कि नहीं कि जानी तोरा गौर पिया जीवन बड़ा अरे करा हम संसारी अरे जीवन बड़ा खुद गई लड़की कहा करा हम संसारी प्रिय दिल पर ना छोड़ा
करना चाहती है? हाँ, जिंदगी बचौला समुद्र के पानी में से छान के तुम ते जिंदगी का मालिक तू ही होगा। सिंदूर पहले तो तुहरे पहले दूसरे का नहीं पहन सके। आजीवन कुमारी रह जा। कहा रे पगली मेरी शादी हो गई है। कहा झूठ। अबे बहनवा हमार बाबू पूछलन तो कहला कि शादी नहीं भई अनमैरिड वही से कल तो बियाह होगा ना। मेरी शादी हो गई है, तुमसे कह रहा हूँ मान जा मेरी बात। तुम्हारे साथ हमदर्दी है, तुम खूबसूरत हो और मैं तैयार हूँ शादी कर भी लूं। तो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं कितने दिन हूँ का मतलब नहीं समझ ली। तब कभी जी लाइन चेंज कर दो मास्टर। फिर रसकरी गई हो। अरे जवानी जिसकी पागी बन गई, अरे जवानी जिसकी पागी बन गई, अरे बाधा सर पे कफन हाय वो मस्ती सही है। बाधा सर पे कफन है उधम सिंह बैरागी। बिरहा अमर 4 मिनट और है, लेकिन 4 मिनट में एकदम बारूद हो। 4 मिनट लड़की से कहा उधम सिंह मेरी शादी हो गई है और न विश्वास हो तो अपने दुल्हन का नाम तो क्या बता दी। क्या बतावा था? क्या दुल्हन का नाम बताया मास्टर? चाहती है लड़की। मेरी शादी हो गई है, हमारे दुल्हन का नाम जाना लू का फांसी। फांसी मिला प्रमिला सविता प्रीति कुल नाम बड़ा सुन ले। फांसी नाम ये पहली बार सुना था। कैसे हमारे दुल्हन के नाम फांसी हो? जन्म से जाऊंगा लंदन। जनरल डायर जो जलिया वाले बाग का कातिल है, उसी के सीने में गोली मारूंगा। यही मेरे जिंदगी का मकसद है। ताली बजा करके रेखा धर्मपतराव सेठ की बिटिया उठ गई। करे गलती हो गई। ये तो आजादी का दीवाना है। आजादी के दीवाने को मैं अपने जुल्फों में बांधना चाहती हूँ। मिस्टेक जाके पकड़ हाथ जो रस्ता गलती हो गई और तो आपकी इज्जत बढ़ गई आपके पास। मत करिए शादी। बाबा दोस्त बना लीजिए। कल लड़का कल लड़की दोस्त कहा तो कब है? बना ला फायदे में रहा घाटा फायदा का बात वही करे लू तू। हाथ पर हाथ रखा के चलो दोस्त मान लिया। का तुरंत तो का दोस्ती का एक वारंट काट के दे थई। का कैसा वारंट? का लंदन जाइबा? हां टायर के मरबा का जाए बदे पैसा नहीं हो कौन कमो बना ले जाए के लंदन। कौन सा नाम? जगन्नाथ जी। कुछ पैसा पानी नहीं है ना? पासपोर्ट वीजा कुछ कहाँ से बनी कैसे लेगा? तो हम कहा तो मदद कर दें। बोला तो मदद कर देंगे। उधम सिंह इधर हथवा चल करो। बड़ी कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। अपने बाप से
तुरंत जाके लड़की की पापा पापा मैं लंदन जाना चाहती हूँ टूर पे। क्या बिटिया जमाना चला था अकेले ना जाए के हो, अकेले ना जा भी हमारे फ्रेंड हो ना। समुंदर में से छानलो 7 बार फ्रेंड ले जाके और दूसरा बैंड धरा दे सामान आ के क्यों लौट जा। आदरणीय हमारे न्यू करके लंदन की तैयारी करके तो भागो। पैसा रुपया काफी ले हो, एक क्रेन पर किराए पर भाड़ा पर मकान लेके और फोटो स्टूडियो का दुकान खोल दे। रोज अपन पिस्टल निकाल के साफ कर फोन कहिया वकील आई कि भारत माई का कर्जा चुका दे। अखबार सामने आयल द लंदन न्यूज लिखा लाला प्रथम पृष्ठ पर छपल रहा कि जनरल डायर बगल के ग्राउंड में आ रहा है, उसका भव्य वेलकम भव्य स्वागत है। बस 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 रास्ता छोड़ दो भैया, रास्ता छोड़ता चलो। ये मराद तो तनी फुर्सत देवे लोग फुर्सतो ना देवे, रास्ता छोड़ता ए भैया अरे कमा हर ताकत दात हूँ पता चल कि कोई अंगुर हिलल तो हो पावर है। कई दिन का मुंह से 5 चापत चले निकल जी है। रास्ता तुम छोड़ दीजिए आप लोग, बस 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 ठीक है। अखबार पर नजर पड़ा लिहा पास पास है बगल के ग्राउंड में जंगल डायर आवत हो तौले रेखा से की रेखा तैयार होना कहा काम हो अरे जंगल डायर का भाषण हो ऐसा कहा तो तैयारी भाई मास्टर तुम भैया मेरी वाल पर खोस करके और पट्टा पंजाबी गले में आई कार्ड बांधे हुए पत्रकारों वाला धीरे 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 अंदर घुसा और चा करके पत्रकारों की सीट पर बैठ गया सबसे आगे। क्या बात है, पत्रकारों की सीट आगे होगा करेंगे। इतने में जनरल डायर आया, आवाज दिया मेरे देश के वासियों, पूरा हाथ फेर फेर के बतावे लगल कि तुम्हारे सामने वही जनरल डायर खड़ा है जो चलिया वाले बाप को खूनों से सींच दिया था। अरे खबा करो कि अब का ताकत हुआ ऐन मौका पर बताओ ए भैया कब तैयार रहा कि जंगल डायर खड़ा बरबंश पर मेन पॉइंट अभी रहा गई और खड़ा हो गया और हाथ फेर फेर बतावे का कितने बच्चा बोला के डायर बोला
कि वही जनरल डायर खड़ा है जो 2500 लोगों को जलियांवाले बाग में मौत के घाट उतार दिया था। कुत्ते की तरह मारा था ब्लडी इंडियन को। तो ने खवा कलम के अपका बैठा हुआ पगड़ी से रिवाल्वर खींच लिया और खींच के खड़ा हुआ पट्टा पंजाबी। 19 साल की उम्र है उधम सिंह की। आवाज लगाया भारत माता की, माता की, माता की। तीन गोली उठा तू ठमरलस माए ऐठे या टीका दे दे मचल भागदड़। ब्रिटिश पुलिस आए के संगीन ताम दल छाती पर हंसा लगा। कल की ये रहा पट्टा हिम्मत दिखा, ये रहा पट्टा पंजाबी और ये रही उसकी मौजर, उसकी पिस्टल हथकड़ी लगा के जब लेके चलल यहाँ कवि जी कितना बढ़िया भाव लिखल तरी सा द्रवित हो गई कवि के लेखनी कैसे की कोठरिया 2 मिनट विशेष हो बंद जेहल की कोठरिया भारत के हिरवा और कमेटी भी तय था मेरे बदे मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों ने फांसी की सजा मुकर्रर कर दिया, मतलब तय कर दिया और फांसी कल 12 बजे होना है। और आज जेलर पहुंचा, क्या पूछा? जेलर पूछा उधम से गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा था। जेलर पूछता है कि अपनी अंतिम इच्छा है। क्या मतलब नहीं समझा? कल तुम्हें 12:30 में फांसी चढ़ा दिया जाएगा। पट्टा पंजाबी खसाए कल क्यों, आज क्यों नहीं? देखा कोहबर में जाए के इतनी जल्दी अम्मा हो, अम्मा दवा जो काल पहाड़ हो जाए रात। बोलिए ना आ जाइए क्यों नहीं? कह नहीं कल 12:30 फांसी होगी। ये जज्बा दिखिए देश के लिए। जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा क्या है दीवाना? कहा कि मेरे चिता की राखी बस तू भारत में पहुंचा करब रखवा से दीदारिया भारत का हिराला। मेरी एक ही फ्रेंड है रेखा, जिसने मुझे यहाँ तक का सफर तय करवाया है। मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। रेखा को बुलवाया गया। तेरी विरहा में 1 मिनट ध्यान दिया। मेन पॉइंट हिंदुस्तान के पानी माटी और यहाँ की लज्जा में कितनी सजावट है, इज्जत में कितनी लज्जा है। आती है और आकर के उधम सिंह से मिलती है। अरे 55 रास्ते भैया आवाज ना धीरे बोलिए। 55 किलो वजन और 50 किलो का जो है हाथ में लोहे के जंजीर लगौले। जब छमा छमा के गलियारा में खड़ा है, हंस के सैल्यूट किया, कहा कि रेखा मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। देखा ये बाबू अमन सिंह के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान करके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रयागराज की धरती से भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या चाहती हो?
कैसा चीज मांगा है नहीं देता अंतिम लाइन है ध्यान दे दिया अरे उधर से कला रे पगली कल मुझको फांसी हो जाएगी और कल मैं फांसी पर झूल जाऊंगा देश के लिए और तू हमसे मांगने की इच्छा रखती है मांगत है देवा कहा मांग ले कहीं तार दुल्हन फांसी हो कहे का दुल्हन हमने बना ला मांग में मेरे सिंदूर दे के जाना सरदार क्या गलत बात मत करो पहाड़ जैसी जिंदगी है कभी किसी बढ़िया आदमी से देख के बिया कर लिया अरे अजमेर तुम्हारे मांग में सिंदूर डाला कहीं टेढ़ा हो जाएगी लेकिन क्या मतलब तब लड़की पीछे हटल कह रहे सरदार कोनो कायर कपूर भरुआ का मेहरारू बोलने से लिखा तोहरे में कुछ सही से विधवा बन के अपन जिंदगी बिता ले नाम का सिंदूर लगा के जिंदगी भर जी ले लेकिन हम फक्र से कहा कि हम शहीद आजम उधम सिंह की बीवी है हम कोनो कायर की बीवी ना बनना चाहते हैं रोने लगा उधम सिंह कहा चीर करके उठा और मांग में सिंदूर डाल दिया हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूला और ले करके 4 घंटे के बाद स्ट्रेचर पर सुला करके जवान की डेड बॉडी दे दी गई वहीं से जला करके और ले करके पहुंची पंजाब से ग्राम करनाल वहाँ भगत सिंह के खेमे से घूमती हुई तीर्थराज प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती के पावन धार में जवान की अस्थि को विसर्जित की गई ये मेरे भारत का स्वर्णिम इतिहास